हेलो वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहाँ वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है, कुछ क्वार्टरली नंबर्स भी हैं। वीडियो को कोशिश करिए पूरा अंत तक जरूर देखें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस मिड कैप में और स्मॉल कैप में आज गिरावट क्यों हुई, मैंने उसको बहुत ही इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि सेबी ने कुछ क्या कर दिया है, इधर पे गाइडलाइंस इशू कर दिया है, जहाँ पे जो स्टॉक 6 महीना में 6 गुना भागे हैं, एक साल में 12 गुना भागे। वो बताया दोस्तों कि जब से बुल मार्केट स्टार्ट हुआ है ऐसे बहुत सारे अच्छे स्टॉक भी अच्छा पार्टिसिपेट किए हैं और बुरे स्टॉक भी, इसका कोई फंडामेंटल नहीं है, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ चुका है, जिसकी वजह से सेबी ने इधर पे आज क्लियरिफिकेशन भी दी। उसके बाद ऑल्दो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज हम रिकवरी देखने को मिली, लेकिन दोस्तों अच्छे स्टॉक में जिसके फंडामेंटल सही है, जिसके अंदर ग्रोथ है, और ग्रोथ देख के ही अगर आपने निवेश किया है तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। एग्जांपल के तौर में अगर आपने प्रिंस पाइप में निवेश किया है तो भाई स्मॉल कैप जरूर है, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ जरूर शामिल है, अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलते हैं और भाई क्वार्टरली नंबर से बहुत ही शानदार रहते हैं। तो उन सब स्टॉक में आपको डरने वाली आवश्यकता नहीं है। ये दोस्तों एक फेज होता है, लेकिन अच्छे स्टॉक अभी भी अच्छे प्राइस में अवेलेबल है। चाहे स्मॉल कैप की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, तो मार्केट का कल गिरता है, नेगेटिव होता है, तो भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगा। निफ्टी की बात की जाए, जो हमारे फ्यूचर्स हैं अभी की बात की जाए, तो भाई हमें 40% मतलब 40 पॉइंट की उछाल देखने को मिल रही है, तकरीबन 0.25% तेज देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल क्यूज़ की बात की जाए तो ये भी काफ़ी हमें ओके दिखाई पड़ रहे हैं। डो जोन्स की बात की जाए तो उसमें भी हमें फ्लैट रिकवरी देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर नेस्डेक की बात की जाए तो उसमें हल्का सा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको मैंने बताया था पिछले कुछ समय से निफ्टी को छोड़ के निफ्टी के जो दूसरे इंडेक्स है उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। तो ऑल्दो दोस्तों मैंने आज के दिन क्लियर कर दिया है कि सेबी की बात की जाए, BSE ने क्या कर दिया है, इधर पे एक रेगुलेटरी नोटिस जारी कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत जो स्टॉक भागे हुए हैं उनके फिल्टर रिवाइज हो जाएंगे। 20% का जो सर्किट है वो 10% हो जाएगा और 10 से 5। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में हम लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। यस, ये परेशानी का सबक किन के लिए है, जो मार्केट में ऑपरेटर बन के पैसे खाते हैं, तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अच्छे स्मॉल कैप, जो अच्छे मिड कैप जो अभी सस्ते भाव पे अवेलेबल हैं, तो भाई उसमें आप आराम से खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट में एक फेज होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरा ये पोर्टफोलियो काफ़ी लाल था, लेकिन ऑल्दो रिकवर्ड ऑफकोर्स हुआ। तो जब तक आप लॉस में नहीं बेचते हैं, आपको नॉशनल लॉस होता है और आप गलती से लॉस में बेचते हैं, तो वही स्टॉक आपको आने वाले कल में महंगे भाव पे ज़रूर खरीदना पड़ सकता है। तो यही मेरी कमेंट्री थी। मार्केट में गिरावट अभी के टाइम में जिस हिसाब से आज के दिन रिकवरी हुई वो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन अगर रिकवर होता है तो अच्छी वाली बात है, लेकिन नहीं भी होता है, गिरावट अगर कंटिन्यूसली होती है तो अच्छे स्टॉक में ज़रूर निवेश करें। डोंट फॉरगेट कि उधर पे ग्रोथ होना चाहिए और कंपनी पे डेट कम होना चाहिए और कंपनी के फंडामेंटल्स में मजबूती ज़रूर होनी चाहिए। वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, और आपको उधर पे ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। इस बाटा के नंबर्स आ चुके हैं। Q1 के नंबर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें ईयर ऑन ईयर में थोड़ा सा जो लॉसेस है वो कम देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात की जाए तो उनके प्रॉफिट ऑफकोर्स डिक्लाइन हुए हैं और कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है Q1 की लॉकडाउन की वजह से हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों इनके जो लॉसेस है वो पहले से कम हो चुके हैं। तो मेरी दोस्तों जो फाइनल कमेंट्री होगी वो यही होगी कि आपका जो फर्स्ट पिक होना चाहिए रिलैक्सो होना चाहिए। रिलैक्सो ने इस मंदी में भी दोस्तों, इस गिरावट में भी अपने नंबर्स को पॉजिटिव में पोस्ट किया है। ऑल्दो स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज खुल रही हैं, तो इनको शूज़ ऑफकोर्स सेल होंगे। तो जी हाँ, कंपनी खराब नहीं है, डेट फ्री कंपनी है और अब कंटिन्यू करते हैं तो आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पैसे नहीं बनाए। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें तो अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा हमेशा से, मैंने बहुत पहले से आपको एक ही बार बताइए, रिलैक्सो फर्स्ट पिक है। उसके बाद अगर आप निवेश करते हैं तो खादिम्स वगैरह को छोड़ के आप चाहें तो उधर पर निवेश करने का सोच सकते हैं। और निवेशित हैं तो निवेशित रहें, क्योंकि मार्केट में पहले से अनुमान था कि नंबर्स खराब ही आएंगे, लेकिन इनके अभी भी लॉस देखने को मिल रहे हैं। आई होप कि दोस्तों आने वाले कुछ क्वार्टर में जैसे अनलॉकिंग का फेज़ हो, जूते चप्पल बिकना शुरू हुए, स्कूल कॉलेज खुलते हैं, ऑफिस खुलते हैं, तो इनके डिमांड में इजाफा देखने को मिलेगा। ऑल्दो अभी भी नेगेटिव है, लेकिन अगर आप लिए हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो इधर पे फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो रिलैक्सो फुटवेयर्स अभी भी दोस्तों हमारा टॉपिक बना हुआ है। MTR की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, मैंने इधर पे फ्रेश पोजीशन बनाया था, आपको खुल के बताया था, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर की वजह से हमें गिरावट देखने को मिली। नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स उतने ही बुरे नहीं थे। कमेंट्री से साफ हो जाता है कि कंपनी के बहुत सारे जो डील्स है वो अटके हुए हैं, लेकिन कमेंट्री की बहुत मैनेजमेंट की बहुत ही बोल्ड कमेंट्री देखने को मिल रही है, जहाँ पे अपकमिंग कुछ क्वार्टर में इनका अनुमान है कि बड़े बड़े इनको ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। याद रखिएगा, स्मॉल कैप है तो ऑफकोर्स सफर कर सकता है, लेकिन दोस्तों मार्केट कैप को देखें तो 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन यस इसमें क्वालिटी है। और बाकी डिफेंस की, इसरो हो गए,
बात की जाए दोस्तों रफाल होगा, ये इनके क्लाइंट देखने को मिलते हैं, तो कंटिन्यू आराम से कर सकते हैं। छोटी मोटी गिरावट से पैनिक ना करें। फ्रेश एंट्री के तौर पे मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा आइडियल लेवल है, और लिए हुए हम 1300 1400 1500 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा डिप हो सकता है तो 1200 का वेट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा एवरेजिंग पॉइंट है। लेकिन लॉस मत बेचिएगा, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इसके बाद फिर से इनके ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगे तो आने वाले कल में ज़रूर दोस्तों इनके अंदर रिकवरी मिल सकती है। वर्लपुल की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आज हमें 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली। कल के दिन नंबर्स आए थे, लेकिन नंबर्स के बाद मार्केट को अनुमान भी था कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं आने वाले। इनके पीयर्स भी वैसे ही नंबर पेश किए थे, लेकिन दोस्तों पूरे वर्ल्ड वाइड में जो सेमीकंडक्टर का इशू चल रहा है, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब पता है गर्मी का सीजन चला जा चुका है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव टेम्पोररी सेंटीमेंट है, लेकिन कंपनी डेट फ्री है और कंपनी अभी अपने एमओएस के लेवल पर खड़ी है। लॉस में बेचने का दोस्तों एकदम सवाल नहीं होता। वर्लपुल की बात की जाए तो डेट फ्री कंपनी है, 75% जो स्टेक है प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। ज़्यादा मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम दोस्तों अगर अपने पोजीशन बनाया तो ऑफकोर्स मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने इधर पोजीशन बनाया हुआ, लेकिन कम से कम दिवाली तक आपको होल्ड जरूर करना चाहिए। और अगर आप 2 क्वार्टर तक वेट एंड वॉच कर सकते हैं इस साल के एंड तक, तो भाई आपको निराश नहीं करेगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये एमओएस पे है और 2000 के नीचे तोड़ता है, उसके नीचे आता है तो सुपर एमओएस मिलेगा, जहाँ पे भाई आपको पता है कि खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। तो फ्रेश एंट्री दोस्तों ऑफकोर्स की जा सकती है, कोई भी खराब प्राइस नहीं है, लेकिन 2000 के लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, कम से कम 150 पॉइंट गिरावट और भी संभव हो सकती है, तो वहाँ पैनिक ना करें। आपने निवेश किया हुआ है तो एक दिन के लिए नहीं किया हुआ है, मार्केट में फॉल और गिरावट होते रहेगी, लेकिन एक बार इनके नंबर्स अगर अच्छे आ जाते हैं, जो कि चांसेस अनुमान यही है कि कमी कुछ क्वार्टर्स में अच्छे आने वाले हैं, तो भाई इसमें ज़रूर रिकवरी हो सकती है। इस रोजरी बायोटेक की बात की जाए, सेम इसका भी वही हाल हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एकदम शानदार कंपनी है। अभी तो बात की जाए बहुत ज़्यादा एक्वेशन भी कर रही है, इनके नंबर से फैंटास्टिक आते हैं। आज के भाव की बात की जाए तो 1353 के आसपास है। एंट्री करनी है तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रॉब्लम उनके लिए होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी में ग्रोथ विजिबल है। 1300 का सपोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है। 1250 से लेकर 1300 एक बहुत ही अच्छा फ्रेश बाइंग जोन हो सकता है, तो इसको अगर आपको खरीदना है तो जी हाँ, इन दोनों का आप वेट कर सकते हैं। अगर आप सीएमपी से ओके नहीं है तो लिए हुए हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, प्लस माइनस होते रहता है, लेकिन इनके नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे। और एक्वेशन के बाद दोस्तों, ट्रिस्टर के एक्वेशन के बाद आने वाले कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो इनके रेवेन्यू और अच्छे हो सकते हैं। कैश रिच कंपनी है, तो आपको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। सीएससी के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, ईयरली नंबर्स की बात की जाए तो इनके प्रॉफिट में जम देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें तो प्रॉफिट में डिक्लाइन है, ऑल दो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर हमें ठीक ठाक देखने को मिला है। लेकिन फिर भी अभी तक दोस्तों जो स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी एक्स डेट, अभी तक मुझे नहीं मिला। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इधर पे बहुत लोगों ने निवेश किया हुआ है और उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, तो भाई ये लाल में है। अभी तक वो डेट नहीं आई है, डेट आने के बाद हो सकता है कि एक रिवर्सल आए। और कम से कम मैं एक ही बात बोलूँगा कि जब मैंने आपको इधर पे रिकमेंडेशन देती हैं और स्ट्रिक्टली बताया था कि अपने प्रॉफिट को बुक करते चले, उधर पे लोग एक्शन नहीं लेते हैं, प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं और लालच आ जाता है कि चलो भाई स्टॉक और भागेगा। लेकिन मैंने क्या बताया, डिसिप्लिन इज़ द की। मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो मार्केट आपको पनिश कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा। लॉस में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। नंबर्स मुझे पर्सनली अच्छे लगे, खराब बिल्कुल भी नहीं लगे। और आप इसको अगर होल्ड करते हैं लंबे अरसे के लिए और स्प्लिट भी पाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पोजिशन ट्रेड के लिए हुए तो हर एक राइस इधर पर निकलने का मौका हो सकता है। प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, मौका निकल गया, वेट एंड वॉच करें। अभी तक डेट नहीं आई है, रिकॉर्ड डेट एक बार आती है फिर से गाइस इसमें हलचल देखने की उम्मीद है। कैसे रहे हिंदुस्तान फूड्स के नंबर्स? जी हाँ दोस्तों, ईयरली इनके जो नंबर्स है मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिले हैं। क्वार्टरली की बात की जाए तो इनके जो नंबर्स हैं, ईपीएस की बात की तो फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे कुछ और डाउनसाइड की उम्मीद थी। मेरे हिसाब से नंबर्स इन्होंने अच्छे खासे हेल्दी पोस्ट कर दिए हैं। रेवेन्यू के टर्म्स की बात की जाए तो वो भी दोस्तों हमें ईयर ऑन ईयर हमें अच्छे देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा है, बट फिर भी दोस्तों इनके जो नंबर्स है, आपको पता है कि ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है किसकी, एफएमसीजी के। तो मैं एफएमसीजी से जो दूसरे बिजनेस है उनसे ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों मैंने इसलिए बोला क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी हमें एडजस्टेड देखने को मिल रहा है। 2600 का स्टॉक है, मिल आपको कितना पे रहा है, 1880 के आसपास। तो इसीलिए दोस्तों, वरना अगर ये 2600 के ऊपर होता है तो एकदम पिटाई होती है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री के लिए बहुत ही अच्छा आइडियल लेवल है। लिए हुए हैं टॉप पे 2200 2400 2500, मैंने कभी भी उस लेवल को लेने के लिए नहीं बोला था। लिए भी हुए हैं तो इधर पे एवरेजिंग कर सकते हैं। और फ्रेश एंट्री का एकदम ड्रीम देख रहे हैं, स्मॉल कैप है तो आराम से एंट्री कर सकते हैं। एएसएम लिस्ट में है जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि एएसएम लिस्ट अपने आप में ही शानदार है। एएसएम लिस्ट की वजह से टेम्प्रोरी स्टॉक के प्राइस में एक लगाम लग सकती है, लेकिन दोस्तों इधर पे लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन आराम से हो सकता है। तो कंपनी क्वालिटी वाली है, आप ज़रूर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, बहुत ही न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो इनके क्लीन एनर्जी की बात की जाए या फिर इन्वेस्टमेंट
की बात की जाए टेलीकॉम कंपनी, जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड की, उधर भी इनका निवेश करने का प्लान है। और जो रिलायंस का विजन है अपकमिंग कुछ सालों में, 10-20 सालों में इनको एकदम कार्बन एमिशन जीरो चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस उस रफ्तार से बढ़ रही है और बैटरी को लेकर दोस्तों बहुत ही कंसर्न दिखाई दे रही है। और मेरे हिसाब से रिलायंस अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट में बहुत फोकस करी हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका यही इन्वेस्टमेंट इनको रिवॉर्ड बन सकता है। आज के भाव की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। इसमें बहुत बार बता चुका हूँ, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। आपको उस तरह रिवॉर्ड नहीं देगी, लेकिन उस तरह पेन भी नहीं देगी, रिमेंबर दिस। लेकिन जिस हिसाब से रिलायंस अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसका फल बाद में ज़रूर मिलेगा। ऑल्दो इनके जो एफ रिटेल के संग जो डील नहीं हुए हैं, ये एक नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग रन में रिलायंस के पास इतनी लाइक कैपेसिटी, इतनी पूंजी, इतना पैसा है इनके पास, ये कभी भी दोस्तों अपना मोड़ चेंज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिलायंस एक मस्ट बाई कंपनी है। अगर आप ब्लू चिप में जाना चाहते हैं देन गो अहेड दोस्तों। प्राइस का उतना फर्क मत करिए। सीएमपी दोस्तों ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। जब 1800 पे था तभी मैंने बताया था, अब ये 2200 के आसपास, 2100 के आसपास चलता हुआ दिखाई पड़ता है। और आने वाले कल में एक बार फिर से बुल रैली आएगी तो 3000 के पार देखने को मिलेगा। तो ये सब लॉन्ग टर्म हीरा है और आपके पास है, आराम से कंटिन्यू करें। बहुत लोग रिलायंस में निवेश नहीं करते हैं तो ये आपकी मर्जी, लेकिन रिलायंस फंडामेंटली एक शानदार कंपनी है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, दीपक नाइट्रेट ने जो नंबर पोस्ट किए हैं इनके Q1 के, वो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, छोटी मोटी गिरावट से डरिए मत। देखते ही देखते आपके सामने से ये 2500 का भी होगा, 3000 का भी होगा और 4 या 10,000 का भी होगा। लेकिन आपको दोस्तों उधर पे अकोमोलेशन करना है और छोटी मोटी गिरावट आपके लिए एकदम अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। गिरावट होती है, होने दीजिए। नंबर्स खराब थे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, नंबर बहुत ही शानदार थे। और सेम मेरी कमेंट्री एस्टल को लेके भी है, प्रिंस फाइव को भी लेके हैं। Q1 के नंबर्स खराब थे उन सबके, क्योंकि उधर पे डिमांड की इशू देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर भी उधर पे एक अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक गिरते हैं तो नेगेटिविटी को अवॉइड करें। और गिरेगा बोल के दोस्तों वो आपको खरीदने नहीं देते। बट मेरे हिसाब से अच्छी क्वालिटी पे आप हमेशा एक फ़िल्टर लगा लीजिए कि 3-5% में कुछ भी हो जाए मुझे ऐड करना है। मार्केट में आप 20 साल के लिए आए हैं, 20 दिन के लिए नजरिए चेंज मत करिए। ये सब दोस्तों फॉरएवर स्टॉक हैं और धीरे धीरे मैं एक ही बात बोलूँगा कि इन सब पे अकोमोडेशन करते रहें। लॉन्ग टर्म में आप बहुत वेल्दी बन सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो मुझे पक्का यकीन है कि एक बार फिर सेंटीमेंट ठीक होता है तो दीपक नाइट्रेट दोस्तों जो रैली करेगी 2300 के बाद सीधा 2500 का टाइप मारेगा। तभी मौका है, धीरे धीरे उठाते रहे। और कभी भी गलती से या आपको 2000 के नीचे मिलता है, जैसे एस्ट्रल है भी है, तो भाई वहाँ पे आपको दोनों हाथों से इसको उठाना है। गैस कितनी गिरावट बची है अमराजस बैटरी में? जी हाँ, मैंने कमेंट किया कि सर मैं 16% लॉस में हूँ, 15% लॉस में हूँ। दोस्तों कंपनी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। डेफरी कंपनी है, इनके ROE भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। लेकिन इसके पहले एक स्टेक सेल देखने को मिला था जहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ इन्होंने बताया था। जो इनके प्रोमोटर्स थे, मतलब प्रोमोटर्स नहीं, जो इनमें निवेशक थे, उन्होंने बताया था कि लिथियम आयन बैटरी को लेकर एग्रेसिव नहीं। लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने क्या किया था, अपना प्लान को रिज्यूम कर लिया था। तो ये एक पॉलिटिकल एंगल देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सेंटिमेंट अभी नेगेटिव है, लेकिन वो कभी ना कभी रिजॉल्व जरूर होगा। और तब दोस्तों ये आपको बूम मारता हुआ देखने को मिल सकता है। बैटरी कंपनी की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस भी बैटरी मैन्युफैक्चर करने की उम्मीद बनाई हुई है। तो ये सब इनके लिए एक शॉर्ट टर्म पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म दोस्तों ये कंपनी इस्टेब्लिश कंपनी है और छोटी मोटी कंपनी नहीं। 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और एकदम दोस्तों अपने कोविड के जो लेवल है उस भाव पे मिल रही हैं। तो लॉस में तो निकलने का सवाल नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बहुत पेन दे रहा है, तो मेरे हिसाब से 30% आप बुक करके जो अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक है, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, तो उन सब में निवेश कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो लंबा सो सकते हैं। गिरावट की बात की जाए तो हो सकता है कि ये आने वाले कल में 700 का लेवल को तोड़ दे। लेकिन दोस्तों ये अपने MOS पे खड़ा है और 700 के नीचे कर जाता है तो सुपर MOS है। तो निवेश करने का अगर आप सोचते हैं बैटरी वाली कंपनी पे तो सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन यस, अगर आप एवरेज करने का जल्दीबाजी किए हुए हैं तो 700 का वेट करें। 700 के नीचे का जाता है तो आराम से एवरेज करें, अदरवाइज आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी अच्छी है, वक्त दीजिएगा तो रिकवर जरूर देखने को मिल सकती है। सैफल की बात की जाए एकदम रेडी है, एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर्स के बाद बहुत लोगों ने बोला था कि लोअर सर्किट लगेगा, लेकिन दोस्तों आज की गिरावट में भी, आज के ह्यूज सेल ऑफ में भी एफएल एकदम तगड़ा बन के निकलता हुआ दिखाई पड़ा। और 6,000 का टारगेट की बात की जाए तो शेर खान ने दिया है। मेरे हिसाब से गाइस ये भी अपने MOS पे हैं और 4,000 लेवल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। उधर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उससे नीचे तोड़ता है तो सुपर MOS है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अभी दोस्तों रुला रहा है, लेकिन जब हंसाएगा तो सिर्फ इसमें दोस्तों रैली ही देखने को मिल सकती है। ये बात दोस्तों इधर पर यह है कि IPO के बाद एफएल में जितनी रैली देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि इनके अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनके मैनेजमेंट ने साफ बोला है कि इनके अंदर ग्रोथ विजिबल, और साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत ही कैश अभी जनरेट कर रही है। बहुत ही अच्छा खासा इनका रिजर्व सरप्लस देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आज के दिन मैंने कवर भी किया था, तो CMP में बाई करने का दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। और छोटी मोटी गिरावट से पैनिक मत करिएगा। एक बार आने वाले मंथ में 22 सितंबर 10 और 15 चांसेस है कि ASM से निकलेगा और तब दोस्तों एकदम रिकवरी देगी।
एकदम दोस्तों होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और चाहते हैं तो CMP में एकदम आराम से बाई करें, नेगेटिविटी को अवॉइड करें। गिरता है तो आपके पास मनी होनी चाहिए, टाइम देना पड़ सकता है, टाइम दीजिएगा तो इनके नंबर्स एकदम आउटस्टैंडिंग थे। एक बार जब ब्रेकआउट देगी तो भाई तब बहुत तेज़ी से भाग सकती है। CDSL की बात की जाए, आज हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 1200 के आसपास देखने को मिला था। जी हाँ दोस्तों, मुझे इधर पे मौका मिला था, लेकिन ऑफकोर्स मेरे पास दूसरे जो स्टॉक्स है उधर पे चॉइस था, तो इधर पे मेरे हाथों से ये मौका निकल गया। बट फिर भी दोस्तों मेरे पास CDSL एक सफिशिएंट क्वांटिटी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने देखा कि SEBI ऐसा क्यों कर रही है, BSE ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं। तो आने वाले कल में दोस्तों ये सब डिपॉजिट वाले बिजनेस बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक हीरा स्टॉक है, बहुत ही लो बिजनेस ये देखने को मिलता है, मतलब लो बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और कंपनी एकदम फंडामेंटली डिफरी है। तो मेरे हिसाब से हर डिप बाई कर सकते हैं, SIP के वे से उठाते रहे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में CDSL दोस्तों आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। CMP बाई के लिए बहुत ही शानदार है। अब बहुत वेट मत करें कि 1000 नीचे जाएगा, उधर पे गया तो भाई मेरा FD रेडी है, लेकिन धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। और ऐसे स्टॉक में कभी 2% 3% गिरावट होती है तो एकदम प्राइस को वैसा ना देखें, क्वालिटी को देखें, क्योंकि आपको एक ही काम करना है कि अच्छे स्टॉक को सही समय उठाना है, उसको लॉन्ग टर्म तक रखना है, तो ही दोस्तों आपके पैसे बन सकते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि सर मैंने कैम्स उठाया, देख के बहुत अच्छा लगा। कैम्स एक डिफरी कंपनी है और इनके नंबर्स भी मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ बहुत ही काफ़ी अच्छे लगे थे, और नंबर्स के आने के बाद दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है। 3700 का स्टॉक है, आपको मिल कितने पे रहा है, 3100 के आसपास। पैसे एंट्री की जा सकती है, ऑफकोर्स की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 3500 पे भी लिए हैं तो एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज करना है 3050 के नीचे करें, और 3000 नीचे कहीं मिलता है तो एकदम दोस्तों बाई करके चलें। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो इधर पे HDFC AMC को होल्ड करते हैं तो उसको भी होल्ड करें, नैम को भी होल्ड करें। और कैम्स की बात की जाए तो ये भी एक वंडरफुल कंपनी है, आप इसको भी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। गैस क्या भारतीय रेल में फिर से निवेश करें? मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे। अभी अगर निवेश करते हैं तो 575 का अपना SLA काम करें, ऐसे पोजिशनल ट्रेड में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बिना SLA काम ना करें। और लॉन्ग टर्म इधर पे निवेश करने का सोचते हैं टारगेट्स को देख के, तो 550 का मेरे हिसाब से आपको SLA काम करना चाहिए। और अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया के कोलैप्स से इनको बहुत ही फायदा मिलने की उम्मीद है। बात की बात है, लेकिन दोस्तों अपने मल्टीपल ब्रेकआउट के वर्ज पे देखने को मिलता है, और एक बार ये तोड़ता है तो भाई एकदम ये रॉकेट बन सकता है। और मुझे लगता है कि इस बार ये तोड़ने की फुल चांसेस रखता है। लेट्स सी क्या होता है। मार्केट में थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, बट मेरे हिसाब से भारतीय रेल के फंडामेंटल्स पहले से इंप्रूव हो रहे हैं, लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं, आपके पास है, आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। पोजिशन ट्रेड के लिए होते हैं, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ अपने SLA की काम करें, और इधर पे टाइम टाइम प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। इस क्वार्टर नंबर हमें गिरावट देखने को मिल रहे हैं जैसे कि अनुमान था, लेकिन ईयर ऑन ईयर हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। किसका? पिडिलाइट का। आज के भाव की बात की जाए तो 2% के आसपास चाहिए देखने को मिल रही थी। मार्केट आवर्स में ही हमें इनके नंबर्स देखने को मिले थे, और मार्केट ने इसको चेयर भी किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। ये सब फॉरेवर स्टॉक है, और जितना गिरे उतना उठाइए। अभी दोस्तों अगर आप SIP करना चाहते हैं देन थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे हैं, एक करेक्शन का वेट कर सकते हैं। और जो बाइंग जोन पे हैं फोकस उस पर करें। स्टॉक चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, करेक्शन ज़रूर देते हैं, तो उधर पे निवेश करना है तो कर सकते हैं। और SIP कमिटेड हैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर्स मुझे ओके टाइप लगे, लेकिन मार्केट ने इसको ठीक से चेयर किया, मार्केट आवर्स में ही आए थे, तो मेरे हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक है। अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। और कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चले तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।